डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है 1+y² प्लस x माइनस 2 × e⁻tan−1y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करते हैं, स्पेशली जेई और जेई एडवांस के अंदर, तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बन रहा होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा तो एक तो tan−1y दिख रहा है और इधर y² हमें दिख रहा है। तो अगर tan−1y और y² दिख रहा है और एक x की टर्म दिख रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद ये dy/dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना बने, dx/dy में बन सकती है। अच्छा, उससे पहले हमारा जो इनिशियल थॉट होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेश्चन देखते हुए, उसका पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि हम उसको वेरिएबल सेपरेशन के बारे में सोचें। वेरिएबल सेपरेशन मैंने देखते ही क्यों एलिमिनेट कर दिया, मतलब उसके बारे में ज़्यादा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि ये फैक्टर जो है x माइनस 2 e⁻tan−1 वाला, इसमें x भी और y भी है, तो वेरिएबल सेपरेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो वापस हम किस पर आ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो मैं इससे पहले dx/dy बना रहा हूँ, तो ये बनेगा dx/dy और इनटू में 1+y² और प्लस x माइनस 2 e⁻tan−1y इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं 1+y² से डिवाइड करा दूं तो ये बन जाएगा dx/dy प्लस x/1+y² और इधर आ जाएगा 2 e⁻tan−1y अपॉन 1+y²। अब अगर हम इसको पहचानने की कोशिश करें तो ये dx/dy और साथ में x के अंदर, मतलब dx/dy और x के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में हमें डेरिवेटिव दिखना चाहिए, मतलब x दिखना चाहिए और उसका डेरिवेटिव dx/dy हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, इसमें हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब यहाँ पर जो x लिखा हुआ है, ये जो x इधर लिखा हुआ है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढना है, जो कि कितना है 1/1+y² है। उसको हम e की पावर में इंटीग्रेट करेंगे, dy/1+y²। इंटीग्रेट होकर आ जाएगा e⁻tan−1y। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई, मतलब सॉल्व करेंगे। ये बनेगा x इंटू e⁻tan−1y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 इंटू एक e⁻tan−1y पहले से है और एक हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया। अच्छा, अब जो राइट साइड का एक्सप्रेशन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें दिख रहा है कि tan−1y को हमें t मानना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पुट किया tan−1y को t पुट किया, तो ये बनेगा dy/1+y² इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेट होके ये बनेगा इंटीग्रेशन 2e⁻2t और dy अपॉन 1+y² बन जाएगा dt। तो इसको अगर फर्दर इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा e⁻2t प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो है ही x e⁻tan−1y। और यहाँ से अगर हम देखें तो t हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया है, tan−1y को सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ से x आ जाएगा e⁻tan−1y प्लस c e⁻tan−1y। ये हमने x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं एक बार। यहाँ पे हमें f(0,1) दे रखा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है स्टूडेंट से, क्योंकि हमने 99% केसेस के अंदर फंक्शन y इज इक्वल टू fx के फॉर्म के देख रहे होते हैं। तो हम बिना सोचे या बिना देखे हम कह सकते हैं, ऐसा लगेगा कि x को क्या रखना है 0 और y को क्या रखना है 1 रखना है। पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने ऊपर अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि x इज fy, तो मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ y। तो इसका मतलब y इनपुट पर आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें x मिल रहा है। इसको भूलना नहीं है, इसको ध्यान से देखना है। अच्छा, तो इसका मतलब f(0,1) का मतलब ये हुआ कि y अगर 0 रखते हैं तो x कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो y 0 रखा, x 1 रखा, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस c, और c क्लियरली कितना आ रहा है यहाँ से 0 आ जाएगा। तो हमारा
x कितना आ गया, ई टू द पावर tan इनवर्स y बन गया। ठीक है, और यहीं से हम कह सकते हैं कि एक तरह से x इज इक्वल टू एफ वाई, और वो कितना है, ई टू द पावर tan इनवर्स y हमारे पास में दिख रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है f ऑफ 1/√3 कितना है, तो f ऑफ 1/√3 आ जाएगा ई टू द पावर tan इनवर्स 1/√3 मतलब π/6 इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन आसान है, इजी है, बट एक या दो अगर मैं बातें करूँ इसमें, दो जगह पर ध्यान रखना था। पहला तो क्वेश्चन देखकर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे मन में वेरिएबल सेपरेशन जरूर आएगा, तो वेरिएबल सेपरेशन देखा तुमने पर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा था। सेकंड थॉट मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे मन में हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आना चाहिए, और ऑब्वियसली तुम dy/dx के बारे में सोचोगे जिसमें ये LDE नहीं है। उसके बाद हमने dx/dy में LDE बना के इसको सॉल्व किया। सॉल्व बड़े स्टैंडर्ड तरीके से होगा, सब कुछ सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा, अब एक गलती जो मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने करी होगी कि f ऑफ 0 1 दिख रहा है और हमने x इन टर्म्स ऑफ y निकाल रखा है। तो स्टूडेंट्स अगर f0 को 1 देखकर x को 0 रख दें और y को 1 रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू एफ वाई है, तो x इज अ फंक्शन ऑफ y है, ये हमें नहीं भूलना था। और जैसे ये चीज़ ध्यान रखेंगे हमारा फंक्शन x ई टू द पावर tan इनवर्स y दिखेगा और y की वैल्यू 1/√3 पुट करते ही x की वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर π/6।